लिए दिल्ली से अमृतसर के बॉर्डर तक हमारे अकाबरीन लोगों को उनकी गर्दन लटक रही थी। मुझे भी अकाबरीन और हमारे नेता कहे कि तुम भी सीमांचल और किशनगंज और कोचाधामन की धरती का पुत्र हो, तुम भी जाकर के संविधान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटाओ। पहले तो तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी आतंकवाद से जोड़ दिए जाओगे। कड़ी से कड़ी मिलकर जंजीर बन जाओ, वरना धागे के तरह तोड़ दिए जाओगे। सदरे जलसा, सम्मानित मंच और दूर दराज से आए हुए हमारे गार्जियनों, मैं चंद गुफ्तगू आपके बीच करने के लिए आया हूं। इंशाअल्लाह रहमान हम बहुत जल्द आपसे रुखसत ले लेंगे, चूंकि हमारे अकाबरीन और हमारे नेता और हमारे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनकी बातों को आप सुनने के लिए बैठे हुए। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि मौजूदा हिंदुस्तान की अंधी बहरी सरकार जब हमें किनारा कस करने के लिए कई सालों से कोशिश कर रहा है, अचानक अब हमारे पुरखों की दी हुई जायदाद पर हमला करने के लिए, कब्जा करने के लिए नया कानून और काला कानून को एक रात में 2:46 में पास कर दिया। पूरे इलाके में खलबली मची। हमारी गुफ्तगू बहुत सारे लोगों से भी हुई, उलमाए किराम से हुई और बड़े बड़े अकाबरीन से हुई और हमारे नेता प्रतिपक्ष जनाब तेजस्वी प्रसाद जी से भी हुई। उन्होंने कहा कि ये खामोश बैठने का वक्त नहीं है, इस लड़ाई को चालू करना हो। हमारे अकाबरीन मिलकर किशनगंज के लहरा चौक पर एक जलसा करने का फैसला लिया और हम तमामी सियासी लोगों पर जिम्मेदारी दी कि आप लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जा जाकर लोगों को संदेश दीजिए कि किशनगंज की सरजमीन लहरा चौक पर 20 तारीख को जो जलसा तय किया है काबरीन, वहां पर इतना भीड़ लाइए कि ये मोदी शाह और ये नीतीश कुमार का कान फट जाए, आंख फट जाए। मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, मौजूदा सरकार और बिहार के भी मौजूदा सरकार नीतीश कुमार जी को कि ऐ नीतीश कुमार, ऐ मोदी शाह, ये तुम्हें बार बार कहा जा रहा है और तुम अभी बहादुरगंज के तौसीफ बाबू भी बोले ये जाहिल जपट आदमी है, ये इतिहास तो पढ़ा नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि इस देश को आजाद करने के लिए दिल्ली से अमृतसर के बॉर्डर तक हमारे अकाबरीन लोगों की गर्दन लटक रही थी। मेरे दोस्तों, मैं समझ रहा हूं आपकी अंतिम कर ले रहे, मैं अपने वक्त से 2 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं वक्त का पालन और दावत भी देता हूं कि सब लोग अपने अपने, अभी मेरे पास 59 सेकंड बाकी है, सिर्फ 59 सेकंड बाकी है। इंशाअल्लाह 58 सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि हमारे काबिल लोग। मेरे दोस्तों, आपकी मौजूदगी ये गवाह दे रही है, ये मौजूदा सरकार के कान में तमाचा ठोक रही है, उसके कान में अगर चुई नहीं जाता है तो ये किशनगंज की सरजमीन से ये आवाज
आज से निकली है और ये कब तक जाएगा कहना मुश्किल है। और दूसरा और आखिरी एक संवाद है, खबर है, उसे भी मैं पहुंचा दूं। जिस दिन ये मामला हुआ, हमारे यहाँ के बड़े कई लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का काम किया। मुझे भी अकादरीन और हमारे नेता कहे कि तुम भी सीमांचल और किशनगंज और कोचाधामन की धरती का पुत्र हो, तुम भी जाकर के संविधान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटाओ। और मैं उसी दिन किया और सुप्रीम कोर्ट में भी पहले एक मुकदमा दायर किया अपने संविधान को बचाने के लिए। आप तमाम लोगों से दुआओं की गुजारिश है कि हमने जो अपने आप को बेकाबू हो रहा था, उसमें मैंने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, सदन से लेकर सड़क तक। और अगर इससे हमें बात नहीं बनी तो हम हाईकोर्ट पर उम्मीद करते हैं कि हमारा जरूर से जरूर हमारे हक में फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।